जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए, जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो है प्रतिदिन खबरें छत्तीसगढ़ प्रदेश की देखने को मिलती रहे इसी चैनल पर। चलिए, सबसे पहली बड़ी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में नशा और विकास को लेकर की खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार शराब पर जो है शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो है वसूलने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष पर इस पर सवाल जो है निकलकर सामने आया है कि ये आखिरकार कैसा समन्वय है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने फैसला लिया है, जिस पर मंत्री चौबे ने यह जानकारी हमसे साझा की है। अब तक महामारी के नाम पर जो है टैक्स वसूला जा रहा था, और इस टैक्स का जो इस्तेमाल है शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में होने वाला है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई भूपेश बघेल सरकार अब एक नया फैसला लेकर आई है। शराब खरीदी के दौरान महामारी के नाम पर वसूला जा रहा अतिरिक्त शुल्क अब छत्तीसगढ़ की शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में लगाया जाएगा। यह फैसला शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव में पास हो गया है। भूपेश कैबिनेट का एक और जो बड़ा फैसला है निकलकर सामने आया है। नवा रायपुर बसाने के लिए स्कूल, रोजगार, मकान और निवेश के लिए अब कम कीमतों पर जो है जमीन जो है सरकार जो है आप लोगों को प्रवेश जो है उपलब्ध कराने जा रही है। नवा रायपुर को बसाने के लिए राजभवन, सीएम हाउस और मंत्रियों के बंगले तैयार करने के साथ ही सरकार जो है स्कूल, रोजगार और निवेश के साधन बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। इसके लिए अभी इन सभी के लिए जो है इन सभी के लिए जो है जमीन निर्धारित कर दी गई है, और जमीन की कीमत को कम करते हुए नए सिरे से लोगों को आकर्षित करने का प्लान जो है बनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत अब शैक्षणिक संस्थानों के विकास, ऐसे सेक्टर जिनका विस्तृत लेआउट तैयार नहीं किया गया है, वहां पर शैक्षणिक उपयोग के लिए 3,706 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कम करते हुए लगभग 2,475 रुपये प्रति वर्ग मीटर इनकी जो रेट है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। यह दर 31 मई 2022 तक जो है प्रभावित रहने वाली है। बात कर लेते हैं किसान आंदोलन के बारे में, जो कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी अपना खेमा है वो यहाँ पर लगा दिया है। देश भर से किसान यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को आंदोलन में शामिल होते हुए 1 महीने से भी अधिक हो गए हैं। अभी तक पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ ये जो किसान है छत्तीसगढ़ के टेंट अपना शेयर करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अब अपना जो खुद का टेंट है इन्होंने लगा दिया है। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 विवादित कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसानों का प्रतिरोध लगातार जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अपना खेमा जगा दिया है। इसमें इस वक्त जो है करीब दर्जन भर किसान जो है मौजूद है। प्रदेश के दूसरे किसान भी वहां पर पहुंचना जो है जारी रहा है। भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले जो है लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गौठान समितियाँ और महिला स्व सहायता समूह जो है आत्मनिर्भर होने वाली है। मुनाफे का हिस्सा इन लोगों के लिए तय किया जा चुका है। दरअसल अगर हम आपको बताएं तो बीते दिन बैठक में यह तय किया गया है कि सरकार जो कि 10 रुपये में वर्मी कंपोस्ट बेच रही है, इनमें मुनाफे का 85% हिस्सा इसे तैयार करने वाली महिलाओं को और 15% गौठान समिति को दिया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम जो है 2020 के प्रारूप में अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा लघु वनोपज आधारित उद्योगों पर जोर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। कैंपा के मत से यहाँ पर राज्य में वन क्षेत्रों में DGPS सर्वे जो है कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर निर्णय है अविस्तृत तरीके से बीते दिन के बैठक के दौरान लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं तुहर सरकार तुहर दुआर अभियान के बारे में। दरअसल नगर निगम के शिविर में जो है भाजपा नेता जो है अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे हुए थे। लोगों की समस्याएं सुनाने के लिए इन्होंने जो है भाजपा नेताओं ने माइक मांगा, लेकिन माइक को देने के लिए महापौर ने इनकार कर दिया। इस वजह से बखेड़ा यहाँ पर हो गया। दरअसल रायपुर के राजीव नगर इलाके में यह जो शिविर था इसका आयोजन किया गया था। भाजपा की मांग, वादे पूरे करे कांग्रेस सरकार, इसको लेकर के यहाँ पर भाजपा के जो यहाँ पर नेता है इस तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान के माध्यम से पहुंचे हुए थे। महापौर का अब कहना है कि भाजपा का काम ही है इस तरह का खलल पैदा करना। सरकार अपने वादे पूरे करेगी। दरअसल शनिवार को रायपुर नगर निगम के समस्या निवारण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। दरअसल तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत नगर निगम के शहर के अलग अलग वार्ड में शिविर जो है लगाया जा रहा है। दोपहर के वक्त राजीव नगर में ऐसा ही हुआ जब शिविर लगा हुआ था। इसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर के
से भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे थे और कांग्रेस नेताओं को इनकी मौजूदगी खासी पसंद नहीं आई और इन दोनों दलों के बीच जबरदस्त विवाद का मामला जो है उलझ गया। छत्तीसगढ़ में महामारी के वैक्सीन को लेकर के वार लगातार जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि कोवैक्सीन के परीक्षण के नतीजे आ जाएं, मैं खुद इसको लगवाऊंगा और साथ ही साथ विरोध पर शशि थरूर का भी साथ जो है टीएस सिंहदेव को मिलता हुआ दिखाई दिया है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से यहाँ पर कोवैक्सीन का विरोध लगातार जारी है। पूर्व सीएम ने इस पर जो है तीखा जवाब अपना दे दिया है। कहा गया है कि आपके शब्द केंद्र सरकार की भक्ति से सुशोभित, अन्यथा केंद्र की गलत नीतियों का बचाव न करते। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कोवैक्सीन को लेकर के विरोध लगातार जारी है। इसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज शशि थरूर का भी साथ इनको मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण की जांच की सफलता प्रकाशित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेती है तो छत्तीसगढ़ के इसके प्रति विश्वास बढ़ाने को लेकर के सबसे पहले टीके लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये जो बातें हैं ये यहाँ पर टीएस सिंहदेव कहते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए, जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट भी कर लेना है ताकि प्रतिदिन खबरें जो है लगातार आप तक पहुँचती रहे। किसान और सियासत का जो मामला है निकल कर सामने आ रहा है। सीएम बघेल ने वित्त मंत्री को कहा कि सदन में झूठा बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीतारमण ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी हुई ही नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश की वित्त मंत्री को सदन के अंदर गलत बयान नहीं देना चाहिए, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से शनिवार को लोकसभा में बातचीत के दौरान ये कहा था कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है और किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम लगातार राज्य सरकार करती आ रही है। और इस बारे में राज्य सरकार के यानी कि राज्य के किसानों का क्या कहना है वो हम आपके जो भी विचार है जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और आखिरकार ये जो पत्र है क्यों लिखा गया है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, तखतपुर विधायक डॉक्टर रश्मि सिंह, नेता प्रतिपक्ष व बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी व बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख करके शिक्षकों की क्रमोन्नति और पदोन्नति का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में शामिल करने की मांग की है। शिक्षक संघ की ओर से क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं वेतन विसंगति को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश भर में शिक्षकों ने विधायकों को ज्ञापन सौंप करके मुख्यमंत्री को पत्र लिखने और मुद्दों को बजट सत्र में शामिल करने की मांग की थी, जिस पर सभी विधायकों ने अब पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बिलासपुर के पदाधिकारियों ने विधायकों को मांग पत्र के साथ जन घोषणा पत्र के प्रति का भी यहाँ पर जो है सौंपा दिया जा चुका है। और अब चलिए बात कर लेते हैं सड़क सुरक्षा माह जो है मनाया जा रहा है। इसी बीच ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस के लिए यानी कि जागरूकता के लिए विधायक के साथ कलेक्टर और एसपी ने यहां पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हैं बीते दिन। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रविवार सुबह भिलाई के यातायात पुलिस ने मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर सहित हजारों युवाओं ने दौड़ लगाई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने स्केटिंग का भी प्रदर्शन किया। मैराथन के बाद विधायक ने युवाओं को यातायात नियमों के पालन करने का शपथ दिलाया। साथ ही ट्रैफिक रूल्स के प्रति लोगों को इनको जो है जागरूक करते हुए बीते दिन के कार्यक्रम में ये जो है विधायक नजर आए हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं बीते दिन यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। इस अवसर पर जो है इश्क की आग में जो है आशिक का लाइव जो झुलसता हुआ वीडियो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। युवक ने युवती को जो है प्रपोज किया, इनकार करने पर उसी के सामने सिरफिरे ने खुद को आग लगा दी। दरअसल ये जो मामला है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गंभीर मामला जो है निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस ने युवक के खिलाफ जो केस है दर्ज कर लिया गया है। अब युवती से भी पूछताछ जारी है। ये जो बड़ी घटना है ये टल गई है। दरअसल युवती को प्रपोज करने
करने के बाद जब उसने सामने से उसका जवाब नहीं दिया तो सिरफिरे आशिक ने लड़की के दुकान के सामने ही खुद को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वह उस दुकान में जा घुसा जहां लड़की काम करती थी। उधर युवक की आग लगने के बाद आसपास के मौजूद लोगों ने कंबल और पानी डाल करके आग पर काबू पाया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ऐसी घटनाएं जो है आप लोगों को देखने को मिल रही है बीते दिन के अवसर पर। और अब चलिए बात कर लेते हैं बोधघाट परियोजना के बारे में। कई बार विवादों की भेंट यहाँ पर 37 साल से लगातार चढ़ती हुई ये जो बोधघाट परियोजना है विवादों की भेंट पिछले 37 सालों से जो है चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 56 गाँव का विरोध जो है इस पर लगातार जारी है। लगभग 37 साल पहले 1983 में विश्व बैंक की मदद से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए बारसूर में शुरू की गई इंदिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू करने राज्य ने पहल की है। 600 करोड़ की यह महत्वाकांक्षी परियोजना 1985 में 80 करोड़ खर्च करने के बाद बंद करनी पड़ी थी। उस दौरान जो है इंद्रावती नदी को रोकने से 260 किलोमीटर क्षेत्र के लगभग 48 गांव के 5000 परिवार और 8 लाख वृक्ष को काटना प्रस्तावित था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा एक के बदले 3 वृक्ष लगाने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए 115 गांवों के 24 लाख पौधे लगाने की योजना बनी। पौधरोपण के नाम पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका मामला जो है अब तक अटका हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मामला है लगातार विवादों की बलि चढ़ता हुआ दिखाई दिया है और बीते 37 साल से ये जो बोधघाट परियोजना है ये लगातार बंद ही बताई जा रही है। दोस्तों इसी के साथ आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन खबरें लगातार मिलती रहे। और अब बात कर लेते हैं लोकवाणी की, यानी कि सीएम भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी के बारे में, जिसकी 15वीं कड़ी में जो है भूपेश बघेल आम जनता से रूबरू होते हुए दिखाई दिए हैं। राज्य के विकास को लेकर के इन्होंने सरकार का विजन जो है रख लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसारित बीते दिन अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी में उपयोगी निर्माण, जनहितैषी अधोसंरचनाएं और आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेश की जनता से खुशहाली और विकास को लेकर के राज्य सरकार के विजय पर अपने जो है विचार विस्तार रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करके छत्तीसगढ़ के लोग भी समृद्ध और खुशहाल बने। अधोसंरचना विकास के कार्यों में सड़क, बिजली और सिंचाई संसाधनों के नेटवर्क का पूरा उपयोग करने पर जोर दिया गया है ताकि हमारा छत्तीसगढ़ भी आगे प्रगतिशील बन सके। दोस्तों ये जो बातें हैं बीते दिन के रेडियो वार्ता यानी कि लोकवाणी के माध्यम से कहते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बस आपको लाइक कर देना है, एक लाइक कर देना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। प्रतिदिन खबरें इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचाते रहें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।